नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एसडीएम प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा और ग्राम ढिकुली में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चौधरी ने आरोप लगाया कि द ग्रिल कबाब स्ट्रीट होटल के स्वामी द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने मामले की जांच कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। एसडीएम ने इस मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। ढिगली में द कबाब स्ट्रीट नाम से एक प्रॉपर्टी है और वो पूरी प्रॉपर्टी सरकारी भूमि पर बनी है। उसका लगातार यहाँ जो आरटीआर प्रभारी हैं अपने आजिम भाई जी, ये निरंतर इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ पर सरकारी भूमि है, वहाँ पर सरकारी अस्पताल की मांग कर रहे हैं। हमने भी, जब हमारी जानकारी में, हमने भी उपजिलाधिकारी महोदय को दूरसंचार के माध्यम से अवगत कराया। आज भी उस प्रॉपर्टी पर कार्य जारी है। हम आज करणी सेना के माध्यम से हमने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से उस संपूर्ण सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध, अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से सरकार को उस संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहिए। और हम चेताने भी चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि जब 10 वर्षों से लगातार वहाँ पर अवैध अतिक्रमण चल रहा है और शासन प्रशासन की जानकारी में क्या कर रहे हैं उपजिलाधिकारी महोदय? उधर सरोवर नगरी नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर स्थित भीमताल नगर पालिका को अटल निर्मल नगर पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए के साथ सम्मानित किया गया। उत्तराखंड की नगर पालिका परिषद में भीमताल को तीसरा स्थान मिला, जिसे देखकर नगर पालिका के कर्मचारियों ने खुशी जताई है और सरकार का धन्यवाद अदा किया और इस अवसर पर पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष सीमा टमटा ने कहा कि भविष्य में सभी का सहयोग लेकर नगर पालिका को और आगे बढ़ाया जाएगा और भीमताल को स्वच्छता में अग्रणी बनाया जाएगा। इस मौके पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी और पर्यावरण कर्मचारी उपस्थित रहे। हमने एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा था जिसमें सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और सभी लोगों का धन्यवाद करूँगी। और यहाँ प्रदेश में हमारे इसको भीमताल को जिले में तीसरा स्थान मिला था और प्रदेश में, और यही कहना चाहूँगी मैं अपने पर्यावरण मित्रों से कि आगे को भी वो इसी मेहनत और लगन के साथ ऐसे काम करेंगे तो और हमारी नगर पालिका और अच्छे उसमें आएगी। कि हम लोग चाहते हैं कि पहले नंबर में आए। इसके लिए हमारा ईओ साहब का, अधिशासी अधिकारी का और हमारे सभासदों का प्लस पर्यावरण मित्रों का सभी का सहयोग रहेगा तो हमारी मेहनत रहेगी तो अगली बार यह प्रथम स्थान में लाने की हमारी पूरा प्रयास है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय तो लिए गए, लेकिन उपनल कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांग समान कार्य समान वेतन पर कैबिनेट के निर्णय ने उपनल कर्मियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। तो वहीं इसी खुशी को जाहिर करते हुए उपनल कर्मी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से मिले और कैबिनेट के निर्णय के लिए आभार जताया। फिर हमारे मंत्रिमंडल में आने के बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें एक सब कमेटी बनाई गई थी। सब कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और इनकी जो बहुत समय से लंबित मांग थी, जिसमें इनको समान कार्य समान वेतन का जो था, तो उसमें सरकार ने, मंत्रिमंडल ने कल इसको अनुमोदन किया है और अब 2015 तक के उपनल कर्मियों को लगातार तुरंत ही उनको शासनादेश जारी हो जाएगा और उसके बाद 16, 17 और 18 के जो उपनल कर्मी हैं उनको चरणबद्ध तरीके से उनको भी समान कार्य समान वेतन में ले लिया जाए। हरवर्टपुर चौक पर जाम की स्थिति से आम लोग परेशान हैं। मुख्य कारण ई रिक्शा है जो फल और सब्जी ले जाते समय बीच सड़क में खड़े हो जाते हैं।
या सड़क पर घुमाए जाते हैं। इससे ट्रैफिक जाम बनता है और एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जाम के कारण एम्बुलेंस में मरीजों की जान को भी खतरा रहता है। जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण भाजपा ऋषभ अग्रवाल ने बताया कि धर्मावाला में हाल ही में शुरू हुए टोल प्लाजा से बचने के लिए लोग वाहनों को अन्य रास्तों से ले जा रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति और बढ़ जाती है। विकासनगर में एक बार फिर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया, जहां पर इस दौरान तहसीलदार विवेक राजौरी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के साथ साथ इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वहीं कार्यवाही के दौरान ईस्ट होप टाउन, शीशमवाड़ा और सभावाला में जो है कई जगह अवैध प्लॉटिंग पर हुई बाउंड्री वॉल को जेसीबी मशीन की मदद से धराशाही कर दिया। जिस मौके पर जो है मौजूद तहसीलदार विवेक राजौरी ने बताया कि अवैध कब्जों और बिना अनुमति के की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। ये क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जो है ईस्ट होप टाउन में और शीशमवाड़ा में, सभावाला में जो है अनाधिकृत रूप से जो प्लॉटिंग की जा रही थी, जो बिना किसी प्राधिकरण के द्वारा जो है अप्रूवल था जिसका, उनको ध्वस्त किया गया है। और कुछ जगह पे ये भी देखा गया है कि जो खसरा नंबर 919 है ईस्ट होप टाउन में, उस पर भी किसी के द्वारा पिलरबंदी की गई थी, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। हरिद्वार में वेद माता ट्रस्ट के अखंड दीप जन्म शताब्दी समारोह को लेकर बैरागी कैंप में तैयारियां जोरों पर हैं, जहां इस मौके पर शासन प्रशासन और शांति कुंज परिवार आयोजन को भव्य बनाने में जुटा हुआ है। तो वहीं इसी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी प्रस्तावित है। बता दें कि साथ ही इस दौरान वीआईपी मूवमेंट के नाम पर बैरागी कैंप में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिस पर दुकानदारों का आरोप है कि जिलाधिकारी द्वारा 30 दुकानें लगाने का आश्वासन दिया गया था और इसके बाद हम लोगों ने दुकान सेटअप की और इसके बावजूद सिंचाई विभाग, प्रशासन और स्टैंड पार्किंग ठेकेदार ने शांति कुंज से मिली भगत कर दुकानें उजाड़ दी। सितारगंज विकासखंड में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन अपने परिजन और पंजीकरण के लिए पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि वहीं शिविर में उपस्थित समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ सहायक संजय जोशी ने बताया कि दिव्यांगजनों का विधिवत पंजीकरण किया जा रहा है और आगामी शिविरों में उन्हें व्हीलचेयर, बैसाखी जैसे सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे और इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। समाज कल्याण के द्वारा जो दिव्यांग को बुलाया गया, जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र बने हुए हैं और वो किसी प्रकार के डिसेबल ऐसे जिनको सहायक उपकरण, अंग, पैर, हाथ, व्हील चेयर, ई रिक्शा इत्यादि की ज़रूरत है, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अगले जब कैंप लगेगा उस कैंप में उनको बुलाया जाएगा, जहाँ उनको उपकरण वितरण किया जाएगा। लालकुआं नगर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में शुक्रवार को एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूटी सवार महिला और पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दोनों जो है लालकुआं से वीआईपी गेट की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीछे से आए किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर वाहन की चपेट में आ गए। मृतक पुरुष के सिर पर हेलमेट और पैरों में सेफ्टी शूज पाए गए, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि वह किसी औद्योगिक संस्थान में कार्यरत थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। अज्ञात वाहन चालक की तलाश जारी है। इस हादसे ने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी आपको एक ही दुर्घटना की जानकारी, दुर्घटनाएं 2 हुई हैं वहाँ पे। एक बुलेट वाले को भी एक मार गया, वो तो उसने कूद के अपनी जान बचा ली, नहीं तो ये तीसरी मौत भी आज हो जाती। और जिस तरीके से बेतरतीब वाहन खड़े रहते हैं सेंचुरी के गेट के पास, पूरी इन्होंने लाइन घेर के खड़े रहते हैं। इनको एक तो यहाँ से हटाना चाहिए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती इनके ऊपर, और इसकी वजह से दुर्घटनाएं रोज दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं।
कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब आज से शिकायतें हो रही हैं, कब से शिकायतें दे रखी हैं इन लोगों को, लेकिन ये लोग कार्रवाई करते ही नहीं हैं। जब तक ये वाहन यहाँ से हटेंगे नहीं, तब तक इन दुर्घटनाओं को रोकना बहुत नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना क्षेत्र के गांव ज्वालागढ़ में कश्यप समाज के युवक सोनू कश्यप की निर्मम हत्या और लूटपाट के विरोध में उत्तराखंड के जसपुर में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। गांधी पार्क से शुरू होकर यह मार्च ठाकुर मंदिर, जैन मेडिकल, कोतवाली रोड और सुभाष चौक तक पहुंचा और इस दौरान वक्ताओं ने आरोपी अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि सोनू कश्यप के घर के इकलौते चिराग की हत्या के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। गांव है ज्वालागढ़ में, वहां पर सोनू कश्यप नामक व्यक्ति को कुछ लोगों के द्वारा हत्या की गई और निर्मम हत्या करके उसको पहले पीटा गया, टोकों से उसको मारा गया और टोकों से मारने के बाद उसको कोई साक्ष्य न मिले, उसकी हत्या इस तरह से की गई कि उसको जला दिया गया। जो की गई है उस सोनू की आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए आज कश्यप समाज जसपुर के द्वारा एक कैंडल मार्च, शांतिपूर्ण कैंडल मार्च किया गया है और ये कैंडल मार्च के माध्यम से हम सोनू को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि जो योगी सरकार है वो इसमें त्वरित कार्रवाई करेगी और जो दोषी बचे हुए हैं उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। धन्यवाद। उधर काशीपुर के रिहायशी इलाकों में गुलदार की आवाजाही से लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। बीते कुछ दिनों में गुलदार ने कई बार देखा गया और बता दें कि हाल ही में उसने एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। इस वजह से लोग अकेले घर से निकलने से भी डरने लगे और द्रोणासागर टीले के पास गुलदार की गतिविधि की सूचना मिलने पर वन प्रशासन ने पिंजरा लगाकर उसे पकड़ने की तैयारी की। शनिवार की सुबह गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। वन क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह रजवार ने बताया कि पकड़ा गया गुलदार मादा है और इसे रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। वन प्रशासन ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए पिंजरा 15 दिन पहले लगाया गया था। रिहायशी इलाकों में अक्सर गुलदार की दस्तक लगातार देखने मिल रही है। कहीं ना कहीं गुलदार की दस्तक के बाद लोगों में दहशत का माहौल भी बना है। ताजा मामला द्रोणासागर टीले का है, जहां लगातार गुलदार की आवाजाही देखने मिल रही थी, जिसके बाद लोगों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने पिंजरा लगाया। पिंजरा लगाने के पश्चात कहीं ना कहीं गुलदार उसमें कैद तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से वन अधिकारी से बात करने के बाद बताया जा रहा है कि ये गुलदार मादा गुलदार है और अक्सर इसकी आवाजाही देखने मिल रही थी। अक्सर देखा जा रहा है कि नगर के बीचों बीच द्रोणासागर टीला है और वहाँ घनी आबादी है, लेकिन कई बार गुलदार की आवाजाही के बाद इससे पहले भी 2-4 गुलदार और पकड़े जा चुके हैं और अक्सर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं गुलदार को पकड़ने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन जिस तरह से गुलदार की आवाजाही लगातार द्रोणासागर टीले पर देखने मिल रही है, कहीं ना कहीं लोगों को अकेला निकलना भी दुश्वार हो चुका है। समाचार प्लस के लिए उधम सिंह नगर से अकरम। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय तो ले लिए गए और लेकिन उपनल कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांग समान कार्य समान वेतन पर कैबिनेट के निर्णय ने उपनल कर्मियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। तो वहीं इसी खुशी को जाहिर करते हुए उपनल कर्मी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से मिले और कैबिनेट के निर्णय के लिए आभार जताया। निश्चित रूप से ये काफ़ी समय से मामला लंबित था और फिर हमारे मंत्रिमंडल में आने के बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें एक सब कमेटी बनाई गई थी। सब कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और इनकी जो बहुत समय से लंबित मांग थी, जिसमें इनको समान कार्य समान वेतन का जो था, तो उसमें सरकार ने मंत्रिमंडल ने कल इसको अनुमोदन किया है और अब 2015 तक के उपनल कर्मियों को लगातार तुरंत ही उनको शासनादेश जारी हो जाएगा और उसके बाद 16, 17 और 18 के जो उपनल कर्मी हैं उनको चरणबद्ध तरीके से उनको भी समान कार्य समान वेतन मिलेगी। सितारगंज नगर के खटीमा रोड पर ग्राम बघौरा के पास शुक्रवार देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है, जब पीछे से आ रहे तेज रफ्तार और बेकाबू डंपर ने बाइक सवार
आईटीबीपी जवान त्रिलोक कुमार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जवान के साथ बाइक पर बैठे उनके पिता ओम प्रकाश भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही ग्रामीणों और परिजनों में अफरा तफरी मच गई और दोनों को आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जवान त्रिलोक कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि पिता की हालत नाजुक होने पर उन्हें उच्च उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। में 108 से आए थे, 2 लोग थे, एक बेटा था उनका, एक उनके पिताजी थे। बेटे जो थे उनकी तो ब्रॉड डेड थे और जो उनके पिताजी थे वो मल्टीपल फ्रैक्चर आए थे, तो उनको हमने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। ये लोग कैलाशपुरी सितारगंज के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम इनके ओम प्रकाश है और लड़के का नाम इनके त्रिलोक कुमार है। त्रिलोक कुमार की उम्र है हमारे 32 साल के आसपास की है। त्रिलोक कुमार के शव को हमने फटीमा के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामनगर में राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तराखंड यानी एनएसी की बैठक आयोजित की गई और बैठक उत्तराखंड परिवहन निगम की वर्कशॉप में हुई है, जिसमें कई विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशनर्स शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता सुरेश डंगवाल ने की है और बैठक में एनएसी की रामनगर इकाई बनाई गई। इसमें दिनेश पंत को अध्यक्ष और गोपाल रिखाड़ी को सचिव और कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वक्ताओं ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स पिछले कई सालों से आगामी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। पेंशनर्स ने बताया कि देश भर में लाखों लोगों को केवल 1170 रुपये महीना पेंशन मिलती है, जिससे गुजारा करना मुश्किल है। समिति ने मांग की कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की जाए और महंगाई भत्ता भी दिया जाए। बैठक में 20 जनवरी 2026 को सांसद कार्यालय के सामने उपवास करने की घोषणा की। मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर भारत का मुख्य समन्वयक हूँ। ये आज जो हमारी बैठक रखी गई ईपीएस 95 पेंशनर्स जो लगभग 159 विभाग पूरे भारत में हैं और ये हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति है। 27 राज्यों में हमारा ये संगठन है और लगभग 500 जिलों में हमारे ये गठित किया गया है, इकाइयाँ हमारी हैं। और हम लोग जो न्यूनतम हमारी पेंशन है वो 1000 रुपये पेंशन है। 2014 में जब भाजपा सरकार अपनी सत्ता में आई तो इन्होंने 1000 रुपये हमारी पेंशन करी है। आज के इस युग में 1000 रुपये में जो वृद्ध पेंशनर्स हैं मियाँ बीबी, उनका गुजारा कैसे होगा, इसकी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने डिमांड की थी, 2017 से हमारी ये लड़ाई चल रही है। 7500 प्लस डीए की हमारी डिमांड है। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंदों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों के तहत उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनय रोहेला ने देर शाम रुद्रपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है, जहां इस दौरान उन्होंने बालाजी मंदिर, आदर्श कॉलोनी, रेन बसेरा और बाटा चौक और भगत सिंह चौक सहित कई स्थानों पर जरूरतमंद, निराश्रित और सड़क किनारे जीवन यापन कर रहे लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया और अलाव की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। आपको स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसी कारण शीतकालीन वर्कशॉप सभी जिलाधिकारियों और सभी आपदा प्रबंधन अधिकारियों के, सभी नगर निगमों और सभी जो शीत से जुड़े हुए ठंड से जुड़े हुए विभाग हैं उनकी एक वर्कशॉप भी की गई थी, ताकि सभी को प्रशिक्षण दिया जाए। और ये बताया गया कि भाई कोई भी किसी प्रकार के किसी भी साधन में कहीं भी किसी भी तरह से कोई कमी ना रखी जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को ठंड के कारण उसकी जीवन हानि, पशु हानि या किसी प्रकार की हानि ना हो। इसी कारण राज्य सरकार द्वारा सब जगह दवाइयों की समुचित व्यवस्था की गई है, सभी रैनोसरों की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को लेकर ऊधम सिंह नगर के ग्राम गुमसानी में गंभीर आरोप सामने आए हैं, जहां पर इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत पत्र देकर बताया कि यहां मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। आरोप है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से बाहरी मजदूरों को काम दिखाकर सरकारी धन में गबन किया जा रहा है और ग्राम गुमसानी के मनरेगा जॉब कार्ड धारक मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा, जबकि रजिस्टर में उनके नाम पर बाहरी मजदूरों को दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा जेसीबी के से कार्य कराकर और एक ही फोटो को कई बार अपलोड करके पैसे निकाले जा रहे हैं। मनरेगा से संबंधित एक कार्य के शिकायत के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत गुमसानी विकासखंड बाजपुर के
जो पूर्व में ग्राम प्रधान रहे हैं वो, और उससे भी कुछ समय कार्यकाल के एक और प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, 2-3 लोग और उनके साथ में कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा एक यहाँ पर पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें लिखा गया है कि वहाँ पर जो मनरेगा कार्मिकों की उपस्थिति एवं उस कार्य की कुछ गुणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें हैं। उसके लिए एक कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और जो श्रमिक वहाँ पर कार्यरत है उनसे बयान अगर दर्ज कराने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि कार्य का क्या है। बाकी कार्य की गुणवत्ता का जहाँ तक प्रश्न है, जेई मनरेगा को निर्देशित किया गया कि एक बार पुनः उस कार्यों का जाकर के जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया गया है कि कार्य की पूर्ण गुणवत्ता रूप से करवाए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।